तो आप कहेंगे ये मिशन कोई कामयाब नहीं हुआ? कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि ये मिशन कामयाब हुआ है। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। इस किस्म के बयानात हमारे मीडिया पर्सन्स मीडिया के आगे बैठकर देते हैं और पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ाती है। पूरी दुनिया स्टार्टिंग फ्रॉम नासा टू एवरीवन, स्टार्टिंग फ्रॉम द अमेरिकन गवर्नमेंट टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट, हर एक ने इंडिया को मुबारकबाद दे दी। ये कह रहे हैं मुझे यकीन ही नहीं है, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है कि इंडिया चांद पे पहुंचा। लाल टोपी लाल टोपी लाल टोपी हर तरफ हो रहा है। ज़ैद हामिद की बात करें, उन्होंने एक चैनल के ऊपर बैठ के अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और उनका कहना है कि भाई पाकिस्तान कैसे माने कि इंडिया मून पर चला गया। बात करने का पर्पस आपसे ये है, क्या लगता है कि आपको चंद्रयान कामयाब हो गया था या नहीं हुआ था? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रयान जो सक्सेसफुली मिशन रहा है उनका, उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है मून के ऊपर। और इनके पीछे उनके काफ़ी स्ट्रगल है, उनके जो है वो जो साइंटिस्ट हैं उनकी स्ट्रगल है, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो अपने मुल्क को जो है वो ग्लोबली रिप्रेजेंट करना है, कम्पीट करना है चाइना को और रशिया यूएसए को। मेरे पास दिस इज़ ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दिस इज़ वीडियो गेमिंग, दिस इज़ ये, दिस इज़ वो, और ये चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें जो है ये डेलिब्रेटली की जाती हैं, ये प्रोपेगेंडा है, हकीकत है, क्या है? ये क्यों ऐसे लोग कर रहे हैं? जब नासा ने, ये पूरी दुनिया जो है वो इस चीज़ को मानती है कि भारत चांद पे पहुंच गया है, क्यों कुछ पाकिस्तानी ये मानने को इनकारी हैं? क्या इस पर कुछ शर्म है? क्या इसमें कम अक्ली है? साइंस का पता नहीं है? या इतने झूठ बोले हुए हैं ज़िंदगी में भारत के बारे कि समझते हैं कि नहीं वो तरक्की नहीं कर सकते। जय हिंद दोस्तों, ये लाल टोपी आप लोग जानते ही होंगे, इंट्रो में देखा इस लाल टोपी को आप लोगों ने। ये लाल टोपी इंडिया से सबूत मांग रहा था भाई चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ या नहीं। और भाई अंत में पाकिस्तान मीडिया ने, जैसे अपने चीमा साहब और भी बहुत सारे, जैसे मुजम्मिल भाई ने, सब लोगों ने मिलकर इसको इतना बहस किया और इसका इतनी खिल्ली उड़ाई। और आज पाकिस्तान, इंडिया की जनता तो गालियां दे रही है और इसको औकात बता रही है, वो बात अलग है। लेकिन इवन दो 40 से 50% अब पाकिस्तानी भी जैद हामिद यानी इस लाल टोपी को गालियां बक रहे कि भाई पूरी दुनिया के जितने भी एजेंसीज थे सबने कंफर्म कर दिया, ठीक है। इसरो ने कांग्रेचुलेट कर दिया ट्विटर पे, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कांग्रेचुलेट कर दिया, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी ने कांग्रेचुलेट कर दिया, व्लादिमीर पुतिन ने कांग्रेचुलेट कर दिया, रशिया के राष्ट्रपति ने। अब क्या सबूत के तौर पे तेरे को, मतलब मेरे को तो लग रहा था यार इंडिया को चंद्रयान 3 के साथ इसको भी लैंड करवा देना चाहिए था भाई। और बेटा कमी नहीं है, आजा इंडिया पे, तुझे एक छोटे मोटे सैटेलाइट पे भेज के तुझे लैंड करवा देते हैं चांद पे, फिर वहां पे विक्रम के साथ जाके बातें करियो वहीं पे, ठीक है यार। मतलब पूरे पाकिस्तान ने इसको इतनी गंदी गंदी सुनाई, इतनी खरी खरी, कि अब ये बंदा पाकिस्तान में अपना मुंह नहीं दिखा पा रहा है। पाकिस्तान में बाहर निकलता बंदे थूकने लगते हैं इसके। मैंने तो बताया ये बंदा अपने घर में पैक हो गया है। मेरे को बंदे बता रहे हैं कि अपने घर से नहीं निकल रहा, जहां देखते हैं बंदे इसको देख के हंसने लगते हैं। मुझे लगता है कि हम स्टेट ऑफ डिनायल में, हमने अपने लोगों से इतना झूठ बोला है कि अब अगर कहीं पे सच नज़र आए तो लोग मानने को तैयार नहीं। और अब क्वेश्चन ये है कि ये स्टेट ऑफ डिनायल है। अगर आप ये नहीं मानते कि 600 अरब डॉलर प्लस उनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, अगर आप ये नहीं मानते उनकी इकोनॉमी 6-7% पे ग्रो कर रही है, अगर आप नहीं मानते कि उनके पास उनकी जो जीडीपी है वो 3.84 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, अगर आप ये नहीं मानते कि सारी दुनिया उनके घर आके उनसे पूछ रही है भाई, उनसे एंगेज होना चाहती है, तो ये आपकी मर्ज़ी है। ये मैं तो या कोई और बंदा तो इस पर नहीं कर सकता। लेकिन हमें झूठ बोलना बंद करना चाहिए, हमें प्रोपेगेंडा करना बंद करना चाहिए, और हमें अपने अंदर फोकस करना चाहिए हमारी क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। मिसाल के तौर पे, और हम क्या है, हम वी आर लिविंग इन पास्ट। सबसे बड़ा मसला है भाई, एक वक्त होता था हम जर्मनी को कर्जे देते थे, ये कहते हैं मौसूफ, ये जो ज़ैद हामिद साहब हैं, हम जर्मनी को कर्जे देते थे। ओ भाई कौन सा ऐसा वक्त था यार, मुझे भी दसो यार, मैं जानना चाहता हूँ। मैंने अब्दुल सत्तार साहब हैं, एक पढ़ने से रखती है बुक ताल्लुक, मैंने वो बुक बड़ी पढ़ाई है अपने स्टूडेंट्स को डेलिबरेटली, ताकि उनको पता चलता कि स्टूडेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है। अब्दुल सत्तार साहब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जनरल मुशर्रफ के दौर में कैरियर डिप्लोमेट थे। उनकी बुक है पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पढ़ें जाके। मैंने अपने जो लीडर्स हैं उनको मांगते देखा। एक जगह अमेरिका गए हैं, वो कहते हैं जी हमें 6 अरब डॉलर दे दें, 2 अरब डॉलर दे दें, पता नहीं कितने बातें हैं। ट्रस्ट मी, आखिर में करते करते उन्होंने कहा आटा ही दे दें। दिस इज़ व्हाट आई हैव रेड, मैं वो शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। हमें वीट दे दें, गंदम दे दें। सो मैंने तो लीडर्स को मांगते देखा। ये जर्मनी को कर्जे हमने कब दिए, ईस्ट जर्मन वेस्ट जर्मनी का एक थोड़ा ठीक है, हमने थोड़ी मदद कर दी होगी,
ठीक है, लेकिन हम तो पूरी ज़िंदगी हम तो अमेरिका से मांगते रहे, दुनिया से मांगते रहे, ये हम देने वाले कब से हो गए? मुझे समझ नहीं है। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे कि आ गए हैं तो स्टेट्स एक दूसरे का कर देती हैं, हमें तो कोई, हम ये जो स्टेट ऑफ डिनाइल में है ना और माजी में रह रहे हैं, माजी से बाहर निकलना होगा भाई। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो स्पेस में हमसे जो है वो बिल्कुल आगे हैं। सर यहाँ पर वो कामयाब हो गए, पूरी दुनिया, नासा की एजेंसीज, उसके बाद बड़ी बड़ी एजेंसीज उनको मुबारकबाद दे रही हैं कि बहुत अच्छा लगा भाई आप लोग गए। और यहाँ पर हमारे मीडिया पर्सन्स कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनर के जरिए, ग्राफिक्स के जरिए वो बता रहे हैं कि चांद पे गए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? क्रिटिसाइज करने का कोई तरीक़ेकार होता है? हम तो दुनिया में अपना मजाक बना रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही अब जो हमारा कंट्रोल्ड मीडिया जो है पाकिस्तान का, तो अब उन्होंने क्या करना है, एक तो उनकी पॉजिटिविटी है, उनकी एफर्ट्स हैं, उनका हार्डवर्क है, उनकी जो गवर्नमेंट्स हैं उनके प्लान्स हैं, लेकिन हमारे क्या प्लान्स हैं? कोई लॉन्ग टर्म्स कोई प्लान नहीं है हमारे, ना वो यूथ का कुछ सोचते हैं। अब मैं खुद जो है वो साइंस का स्टूडेंट हूँ और अब देख लीजिए हम ग्रेजुएशन के बाद ऑलमोस्ट कोई 2-3 ईयर्स हो गए हैं, तो ऐसे ही प्राइवेट कॉलेजेस में जो है घूम फिर रहे हैं। तो अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही होती किसी इंडस्ट्री में, हम जो है वो अपने स्किल शो कर रहे होते, तो वो यही बात है कि हमने जो है वो किसी को कह लें आप अप्रिशिएट नहीं करना होता, बस उनकी जो है वो जो बैड चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही प्रेजेंट करनी होती हैं, ना खुद करते हैं ना किसी और को करने देते। तो ये हमारा ये वाला सीन है। तो पर हम जी कंप्लीट करें बात। बस इसमें ये है कि जो हमने ना खुद जो है वो कोई चीज़ें करनी है, अगर कोई कर रहा हो तो उसको भी जो है वो रोकना है, टोकना है। तो बाकी उनकी सारी उनकी मेहनत है, उनकी एफर्ट्स है। उन्होंने जो है वो 2019 में ये उनका प्लान जो ये इनका था मून का जो चंद्रयान 2 मिशन था वो फेल हुआ था, लेकिन उन्होंने कम से 99% वो कामयाब था। एंड पे आ गया थोड़ा सा, एंड पे आके वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई तो वो डैमेज हो गया। लेकिन जो है उन्होंने फिर 3 साल के बाद दोबारा से वो आए, और ये है कि उन्होंने 3-4 साल के बाद, लेकिन उन्होंने जो है वो इस मिशन को ना कि इतना जो है वो कम प्राइस में किया, बल्कि जो है वो रशिया, यूएसए की स्पेस एजेंसी जो है वो नासा और स्पेस एक्स, इनसे काफ़ी कम कॉस्ट पे इन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो इन्होंने कम फ्यूल यूज़ करके। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम? रशिया की स्पेस का आई थिंक मॉस्को, लेकिन जो है वो स्पेस एक्स जो एलन मस्क की और नासा जो है यूएसए की जो है वो स्पेस। और हैरान हो रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया इतना डे बाय डे डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। यहाँ पर हमें आटे के लाले पड़े हुए हैं, रोटी के लाले पड़े हुए हैं, और टेक्नोलॉजी में हम बात करते हैं मुकाबला करने की उनकी, तो वो उनकी क्या प्रायोरिटीज हैं? वो क्यों इतने आगे जा रहे हैं? जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होनी थी इस वर्ल्ड के ऊपर वो हो चुकी हुई है। अच्छा। अब जो है वो टेक्नोलॉजी उन्होंने मूव ऑन करना है अर्थ से मार्स की तरफ, मून की तरफ। तो अब हमारी जो है प्रायोरिटीज़ नहीं है कि हम स्पेस में जो है वो अपने रॉकेट्स भेजें, अपने मिशंस करें। मुंह छुपा कर कि ये बंदा है, इंसान है या जानवर है, या इसके में भैंस की दिमाग लगी हुई है। अबे भाई भैंस भी तेरे से ज्यादा अकल वाली होती है, मैंने तो भैंस की भी बेइज्जती कर दी भाई। ये लाल टोपी ना, इसका हर जगह से लाल हो गया मेरे हिसाब से। इंडिया चंद्रयान 3 पे पहुंची ना, तो इसका दिमाग सुअर का दिमाग हो गया मेरे हिसाब से, किसी और जानवर का दिमाग हो गया। ठीक, जानवरों से भी बेकार दिमाग हो गया। बस भाई दुनिया का हर बंदा कंफर्म कर चुका है, तुझे कौन सी कंफर्मेशन चाहिए? लाल टोपी। ओ भाई लाल टोपी तेरा नाम भी गलत है, तेरे अंदर तो बददिमाग नाम रख देना चाहिए था इस बंदे का यार। इतना यार हर बंदा इसे सॉरी वॉरी बोलने में मजबूर कर देंगे बंदे, देख लेना आप लोग। या तो ये खुद ही आत्महत्या कर लेगा फांसी लगा के। इसको पाकिस्तान से लेके दुनिया का जो बंदा भी इसकी भाषा समझ पा रहा है, समझ रहा है कि ये फेक बता रहा है, हर बंदा इसको गाली निकाल जाए मुझसे, ठीक है। तो ये मतलब मेरे हिसाब से ये बंदा ना गलत सोच गया। ये पता है कहाँ से क्या सीन है, ये इस बंदे ने पढ़ लिया होगा किसी गलत पाकिस्तानी मदरसे से। और मदरसे में बताया क्या होगा कि यार चांद की तो हम पूजा करते हैं मुसलमान लोग, तो चांद पे जो भारत के लोग हैं या फिर चांद पे कोई भी बंदा या हिंदू खास करके पहुंच नहीं सकते। इसके दिमाग में वही भरा हुआ है मदरसे की शिक्षा। तो भाई मदरसे की शिक्षा छोड़ दे, अब मदरसे से थोड़ा ऊपर उठो। पाकिस्तानी मदरसे की बात कर रहा हूँ तो उनसे थोड़ा ऊपर उठो मेरे भाई, तब जाके तुम्हारे जहन में ये नॉलेज आएगी कि चंद्रयान 3 लैंड भी हो सकता है और इंसान लोग चंद्रमा पे पहुंच भी सकते हैं। तुम तो यहीं से ऐसे देखते रहते हो ईद का चांद, ठीक है। तो तुम्हारे लिए तो थोड़ा अजीब होगा मानना, बट बेटा मान लो, सबने अप्रूव कर दिया। नहीं मानोगे तो मुंह पे थूकेंगे तुम्हारे। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।